इस वीडियो में जानेंगे CITS में एडमिशन के लिए किस तरह से फॉर्म भरना है। बिल्कुल आसान तरीके से लाइव स्टेप बाय स्टेप आपके सामने शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बेसिक डिटेल्स भर देंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है नीचे जब यहाँ पे आएंगे तो आपका जो भी ईमेल आईडी होगा वो भरेंगे, जो भी मोबाइल नंबर होगा वो भरेंगे। और यहाँ पे देखिए यूजर आईडी लिखा है ना, तो ईमेल आईडी का जो भी @ से पहले जो भी नाम होगा ईमेल आईडी का वो यहाँ पे भर देना है। और जिस भी प्रकार का पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको पासवर्ड दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे ट्रेड आपको कैसे सिलेक्ट करना है। मान के चलिए अगर आपका यहाँ पे ITI में जो भी ट्रेड होगा वो किस तरह से सिलेक्ट करना है, ध्यानपूर्वक देखिए। ट्रेड सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले CITS ताजा इन्फो सर्च करेंगे, फर्स्ट नंबर पैकेज पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से ओपन होगा। नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा रहेगा CITS मैपिंग और PDF। इस PDF पर आपको क्लिक करना है। इससे यह होगा कि किस ट्रेड में आपको कौन सा जो है कि यहाँ पे CITS का दिया गया है वो आपको यहाँ पे अच्छे से लिखा रहेगा। मान के चलिए अगर आप यहाँ पे कोपा से हैं, कोपा ऐसे ITI किए हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे नन इंजीनियर सेलेक्ट करना है। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से नन इंजीनियर, ये देखिए NAC मतलब ये दोनों अप्रेंटिस का है और NTC और यहाँ पे ये दोनों जो है ITI का है। तो अभी जो है हम यहाँ पे कोपा, यहाँ पे मैपिंग में कोपा जैसे ट्रेड है तो यहाँ पे नन इंजीनियरिंग है तो हम यहाँ पे नन इंजीनियरिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे कोपा सेलेक्ट करना है फिर आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोपा ऑप्शन आएगा, इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन आए तो यहाँ पे आपका जो भी होगा ट्रेड वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यानी कि ब्रांच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किस यहाँ पे कौन सा ट्रेड है उसके अंदर, इस कोपा के अंदर जो ट्रेड आता है वो ट्रेड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखिए मैपिंग में यही लिखा है कोपा में जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लिखा है तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आ गया। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रिशियन से है तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिशियन देखना है, इलेक्ट्रिशियन किस में है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे है तो यहाँ पे इंजीनियरिंग लिखा है, इलेक्ट्रिशियन लिखा है। तो चलिए इलेक्ट्रिशियन का भी देख लेते हैं अभी आपके सामने। तो यहाँ पे ITI किए हैं तो यहाँ पे NTC इन इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का ऑप्शन आया होगा, यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन से आप जो है CITS करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। उसके बाद ये वाला कैप्चा भर के उसके बाद एग्री करेंगे। उसके बाद सबमिट वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। तो चलिए ये डिटेल्स हम भर के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम डिटेल भर चुके हैं। उसके बाद नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इस तरह सभी डिटेल्स को अच्छे से भर चुके हैं। यहाँ पे आपको जो भी कैप्चा इस तरह से भरने के बाद सबमिट या वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर, यानी जो मोबाइल नंबर दिए उस पर और ईमेल पर, दोनों पर OTP गया होगा। ओके करेंगे, इस तरह से आएगा। उस ईमेल आईडी वाला OTP यहाँ भरेंगे, मोबाइल नंबर OTP यहाँ पे भर के वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे इस तरह से कंफर्मेशन मांगेगा। यहाँ पे आप सभी डिटेल अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कंफर्म, सबसे टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे जो है सक्सेस करके लिखा आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया। उसके बाद ओके करेंगे तो इस तरह से लॉगिन का बटन आएगा, यानी कि यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे जो पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड कैप्चा करके लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे देखिए डिटेल हम भर चुके हैं, लॉगिन बटन पे क्लिक किया, इस तरह से सक्सेस लिखा है, ओके कर देंगे। इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका नाम, सभी जानकारी यहाँ से कुछ डिटेल्स पहले से रहेगा। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर और यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे मदर नेम भर लेंगे। उसके बाद जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मैरिज है या अनमैरिज वो सिलेक्ट करेंगे। विकलांग है तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करें, अन्यथा नो करें। उसके बाद अगर आप डिग्री या डिप्लोमा से ये CITS करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। तो हम जो है यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा नहीं किए हैं, ITI किए हैं, इसलिए यहाँ पे नो किया और यहाँ पे ITI में यस कर दिया है। उसका जो भी ITI सर्टिफिकेट होगा वो आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे रेगुलर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसका जो भी ITI का ट्रेड होगा वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए NTC है और यहाँ पे SCVT भी आता है। तो जो भी गवर्नमेंट कॉलेज से किए होंगे SCVT, जिसका ITI होगा वो SCVT सिलेक्ट करेंगे। जिसका प्राइवेट कॉलेज या NCVT से किए हैं तो वो NCVT सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। उसका जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पे कुछ इस तरह से भर लेना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे इस तरह से आएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट करके लिखा रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए डिटेल्स सेव जो हो गया, ओके क्लिक करेंगे, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे स्कूल एजुकेशन ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद 10th किए हैं या 12th किए हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। 12 पर अगर ITI किया है तो यहाँ पे 12 सिलेक्ट करेंगे। अगर 10th पर ITI किया है तो यहाँ पे 10th सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कौन से बोर्ड से किए हैं 10th वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे 10th में जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम लिख देना है। जैसे मान के चलिए अगर हिंदी है तो कोमा देना है, फिर इंग्लिश देना है, कोमा देना है, फिर यहाँ पे जो संस्कृत है तो संस्कृत देंगे, फिर कोमा देना है। इस तरह से जो भी जितना भी सब्जेक्ट है 10th में वो सभी सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे कोमा देकर। किस वर्ष 10th किया वो लिखना है, किस स्टेट से, अगर स्टेट से किए हैं तो यहाँ पे स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कितना % जो आया है 10th या 12
12th में वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है 100 लिखना है, 100 में आपको 70% प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे आपको 100 लिखना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे टेक्निकल ITI के बारे में डिटेल्स मांगेगा, जो कि कुछ इस तरह से रहेगा, किस वर्ष पास किए, सर्टिफिकेट नंबर और कितना वर्ष का आपका जो है ITI था वो यहाँ पे। उसके बाद ये जो है अगर आप स्टेट बोर्ड से ITI किए हैं तो यहाँ पे स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, अगर प्राइवेट से NCVT से किए हैं तो यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना % ITI में मिला है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 100 लिखना है, यानी कि 100 में आपको 70% प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रेड लिखा रहेगा। उसके बाद नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेव एज ड्राफ्ट लिखा रहेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से ओके हो जाएगा, सक्सेस ओके करेंगे, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें फोटो और सिग्नेचर का, तो आपको डॉक्यूमेंट रिसाइज और फोटो सिग्नेचर को ज्वाइंट करने के लिए इस टूल का यूज करना है। इस टूल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। फोटो या डॉक्यूमेंट को रिसाइज करने के लिए यहाँ पे रिसाइज इमेज पिक्सल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से एग्जाम्पल पे हम बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जितना KB मांग रहा है, KB कम से कम आपको यहाँ पे जो है 90 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे रिसाइज पे क्लिक कीजिएगा तो ये रिसाइज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे रिसाइज कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए अभी सबके सामने रिसाइज हो गया। इस तरह से डाउनलोड करके आप जो है फोटो को अपलोड या जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि फोटो और सिग्नेचर को ज्वाइंट किस तरह से करना है। उसके लिए यहाँ पे देखिए फोटो और सिग्नेचर ज्वाइनर करके लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना जो भी फोटो होगा वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए फोटो एग्जाम्पल के तौर पर हम सिलेक्ट किए हैं और यहाँ से जो भी आपका सिग्नेचर होगा वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे 35 KB लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन इमेज पर क्लिक कर देना है। तो नीचे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फोटो और सिग्नेचर दोनों ज्वाइन हो गया है। तो इस तरह से आप फोटो सिग्नेचर को बाकी सभी डॉक्यूमेंट को जो है कि रिसाइज करके अपलोड करेंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। डॉक्यूमेंट जो है आपको 10 से 100 KB का करना है और फोटो विद सिग्नेचर यानी कि फोटो के साथ आपको जो है कि सिग्नेचर को करना है, वो भी हम आपको बता ही दिए। वो JPG फॉर्मेट में ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सभी जानकारी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सेव एंड ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे, इस तरह सक्सेसफुल आएगा। ओके पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपका एग्जाम सेंटर जहां आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, कहां पे एग्जाम देना अच्छा नजदीक रहेगा, वो यहाँ पे आपको अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। 3 एग्जाम सेंटर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका ट्रेड की जानकारी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे, इस तरह सक्सेस हो जाएगा। ओके करेंगे, इस तरह से प्रीव्यू दिखाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, इस तरह से अच्छे से जानकारी को देख लेना है, ठीक है, क्या क्या है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए एड्रेस क्या है, यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन में कोई गलती है उसको भी यहाँ पे आप सुधार कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी अपलोडेड डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे दिखाएगा। अगर कोई गलती से दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो एडिट करके उसको फिर से अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू हियर पेमेंट पर क्लिक करेंगे, इस तरह से पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना कटेगा वो यहाँ पे लिखा रहेगा और यहाँ पे डिटेल्स रहेगा। आपको पे नाउ बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरह से आ जाएगा आपके सामने, ठीक है, कितना कटने वाला है। उसका थोड़ा सा नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी पेमेंट कटाना चाहते हैं वो कटा सकते हैं। यहाँ मान के चलिए हम अभी UPI कटाना चाहते हैं तो यहाँ पे UPI सेलेक्ट किए हैं, इस तरह से आया है। उसके बाद जनरेट QR, अगर स्कैन फोन पे से स्कैन करके पेमेंट कटाना चाहते हैं तो यहाँ पे जनरेट QR कोड पर क्लिक करेंगे, इस तरह से QR कोड होगा, फोन पे से स्कैन करके पेमेंट कीजिएगा, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस वेबसाइट का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, धन्यवाद।